तो आइए आज एक बहुत ही मजेदार और पुरानी हिंदुस्तानी लोक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक तूफानी रात की, एक बहुत बड़ी गलतफहमी की और एक ऐसे पुरस्कार मखलूक की जिसका नाम सुनकर ही सब हैरान रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत के इस अजीबो-गरीब जुमले से। ये सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर ये टिप टिप हुआ है क्या चीज़ जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो चलिए कहानी के मंजर में दाखिल होते हैं। जरा तस्वुर कीजिए, एक गहरी तूफानी रात है और एक पुरानी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली बैठी है और छत से पानी टपक रहा है। एक तो बेचारी बूढ़ी औरत अकेली है, ऊपर से उसकी झोपड़ी की छत हर जगह से टपक रही है। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। झोंपड़ी के बाहर एक भूखा शेर भी छुपा बैठा है, जो बस मौके की तलाश में है कि कब उसकी गायों पर हमला करे। शेर बाहर कान लगाए सुन रहा है। उसे लगता है कि बुढ़िया उससे डरकर कुछ कहेगी, लेकिन वो तो किसी और ही चीज से परेशान है, कोई ऐसी चीज जो शेर से भी बदतर है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। औरत जिस टिप टिपुआ से डर रही है, वो असल में सिर्फ छत से लगातार टपकता हुआ पानी है। लेकिन बाहर छुपे शेर ने जब उसकी आवाज में खौफ महसूस किया, तो वो समझ बैठा कि टिप टिपुआ कोई बहुत ही खौफनाक बला है। अब जंगल का बादशाह एक नामालूम टिप टिपुआ के डर से अपना शिकार भूल भाल कर अंधेरे गौशाले में गायों के बीच जा छुपता है ना मजे की बात। एक खूंखार शिकारी एक टपकती हुई छत से डर के कांप रहा है। लेकिन इंतजार कीजिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। अब इस तूफानी रात में एक नया किरदार आ रहा है, जिसका अपना ही एक मंसूबा है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि अंदर कौन उसका इंतजार कर रहा है। ये है एक चोर जो गौशाले में सबसे ताकतवर बैल चुराने आया है। इसका प्लान भी बड़ा दिलचस्प है। वो अंधेरे में हर जानवर को छू कर देखेगा और जो सबसे ज्यादा उछलेगा वही सबसे ताकतवर होगा। और अब वो लम्हा आता है जब गलत फहमियों का ये तूफान आपस में टकराता है और एक जबरदस्त अफरा तफरी मच जाती है। घप अंधेरे में चोर का हाथ किसी बैल पर नहीं, बल्कि सीधा इस खौफ से सहमे हुए शेर पर जा पड़ता है। चोर को तो पता भी नहीं कि उसने किसको छेड़ दिया है। जैसे ही शेर डर के उछलता है, चोर खुशी से सोचता है, वाह क्या बात है, लगता है यही सबसे तगड़ा बैल है। वो शेर के खौफ को उसकी ताकत समझ बैठता है। और दूसरी तरफ शेर का हाल बुरा है। इसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, या अल्लाह ये आ गया, आखिरकार इस टिप-टिपवा ने मुझे पकड़ ही लिया। बस फिर क्या था, चोर एक झटके से शेर की पीठ पर सवार हो जाता है और शेर ये सोचकर सर पर पांव रखकर भागता है कि टिप-टिपवा उसकी सवारी कर रहा है। दोनों बुरी तरह घबराए हुए हैं, लेकिन दोनों की वजह बिल्कुल अलग-अलग है। अच्छा, तो इस भागम भाग वाली रात का अंजाम क्या हुआ? जब सुबह हुई तो रोशनी अपने साथ शेर और चोर दोनों के लिए एक बहुत बड़ा इंकशाफ लेकर आई। शेर पूरी रात दीवानों की तरह भागता रहा और चोर उसकी दुम को मजबूती से पकड़े रहा। आखिरकार दुम टूटकर चोर के हाथ में आ गई और शेर अपनी जान बचाकर जंगल में गायब हो गया। सुबह होते ही जब चोर ने अपने हाथ में शेर की दुम देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने डर के मारे दरख्त पर चढ़कर कसम खाई कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। वहीं जंगल में शेर ने भी कसम खाई कि अब कभी गांव के करीब भी नहीं भटकेगा। तो आखिर में ये मज़ाहिया कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो अक्सर अपने ही बनाए हुए खौफ और पछतावे में जीते हैं। ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन एक सवाल ज़रूर छोड़ गई। हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कितने टिप टिपवा हैं? यानी वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उन्हें समझ ही नहीं पाए।